20 साल में भी अगर 4-5 ऐसे रोल्स मिल जाएं जहाँ पे जो लोगों को याद रहे तो वो भी बहुत बड़ी बात है. स्टारडम इज अ बाय प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. स्टारडम इज नॉट द रीजन यू गेट इनटू एनीथिंग. Right. कॉमेडी स्पेस से मुझे बहुत लगाव है. आई लव डूइंग कॉमेडी. यू नो आई डिड नॉट डिसाइड कि इस फिल्म में मैं ग्रीन फ्लैग का रोल कर रहा हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं पार्टी वार्टी में नहीं जाता हूँ. मैं सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. हालांकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी लास्ट 1 महीने से कुछ. That is also I think a challenge for It's a challenge. It's a big challenge. बट आज भी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑडिशन देना पड़ता है किसी रोल के लिए या एक कॉमिक एक्टर के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर डायरेक्टर को समझ हो कि इसमें फ़नी क्या है और कहाँ से निकाल सकते हैं कुछ फनी. तो आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे विद अ फ्यू डायरेक्टर्स हु हैव अंडरस्टूड दैट. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नव भारत की इस खास बातचीत में. आज हमारे साथ मौजूद है हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक कुणाल रॉय कपूर. शुक्रिया. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. कुणाल, साल 2022 में हमने आपको देखा था आखिरी बार. मुझे लगता है कि राधे श्याम में आप थे. बाद जी. में आधा इश्क आपने किया. जी. तो उसके बाद अब 2 साल लगभग हो गए हैं ना. मैं जानना चाहता था कि इस दौरान आप क्या कर रहे थे और तैयारी चल रही थी अगले प्रोजेक्ट को लेकर के और किस तरह से. एक्चुअली 2023 में मैंने बहुत सारा काम किया. 2023-24 में, और वो सारी जो रिलीजेस होने वाली हैं अभी 2025 में होपफुली. तो उनमें से 3 मैंने फिल्म की हैं. एक रोड ट्रिप फिल्म है जो हमने यूके में मनीष पॉल के साथ मैंने शूट की है. फिर एक वेब सीरीज़ है पंकज कपूर सर के साथ और मोना सिंह के साथ जो एक फैमिली ड्रामा है. करेक्ट. फिर एक वेब सीरीज़ मैंने अपलॉज जो फिल्म कंपनी है उनके साथ शूट की है, जो एक बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ वेब सीरीज़ है. बहुत ही मज़ेदार है, वो भी तैयार है. फिर एक सिटकॉम भी शूट की है मैंने रोहन सिप्पी के साथ. तो 2023 और 24 में हमने बहुत सारा काम कर लिया और वो सारी जो रिलीजेस हैं बैंक अब मुझे लगता है बैंक हो गया. वो अभी सारी जो रिलीजेस हैं अभी 2025 में हो. हमने अक्सर देखा है ना कि आप बहुत अनकन्वेंशनल रोल्स चूज़ करते हैं, चाहे वो डेली बेली हो, चाहे वो अजहर हो, चाहे वो ये जवानी है दीवानी. सब में बहुत अलग सा किरदार रहा है आपका. कभी भी हमने बहुत रिपीटेटिव नहीं देखा ये चीज़. ये हमेशा से कोशिश रही है कि कुणाल जब भी ऐसे रोल्स करेंगे तो वो कुछ अलग करेंगे ऑडियंसेस के लिए. थैंक यू. वेल एक्चुअली मैं पूरी क्रेडिट तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि डायरेक्टर्स और राइटर्स ने मुझे एक अलग अंदाज से देखा है. तो मुझे क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स को, कि मुझे एक किस्म के रोल्स, हालांकि वो कॉमेडी हो पर एक ही किस्म की कॉमेडी नहीं की है मैंने. तो क्योंकि कैरेक्टर्स अलग हैं, उनके सिचुएशंस अलग हैं, उनके हालात अलग हैं. तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि कॉमेडी स्पेस से मुझे बहुत लगाव है. आई लव डूइंग कॉमेडी. पर रिपेटिटिव बनना वो बहुत, मतलब वो बोरिंग हो जाता है, ऑडियंसेस के लिए बोरिंग हो जाता है. तो मैं भी ढूंढता हूँ कि अगर बंदिश बैंडिट्स हो या नौटंकी साला हो या जो भी हो, उसमें कुछ अलग किस्म का जो कैरेक्टर आप क्रिएट कर रहे हो वो किस तरह से लोगों को हंसा सकता है, एंड कैन ही डू समथिंग डिफरेंट ओवर हियर. तो वो मेरे ख्याल से राइटर्स को ज़्यादा मतलब क्रेडिट दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक अलग अंदाज से मुझे देखा है. एंड होपफुली मैंने भी चूज़ करके, मैंने भी मतलब सम एफर्ट हैज़ आल्सो कम इन फ्रॉम माय एंड कि एक होलिस्टिक कैरेक्टर क्रिएट करने में लोगों को जो लोगों को याद रहे बट इन अ डिफरेंट वे, यू नो. सो आई एंजॉय क्रिएटिंग दोज कैरेक्टर्स एंड या कभी कभी वो चल जाती हैं, कभी मिस हो जाती हैं, पर वो वो तो प्रोसेस जारी है. जैसे आपने बताया भी कि कॉमेडी आपको बहुत पसंद है एंड यू आर समवन हु इज नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर आल्सो. थैंक यू. एंड ये मैं पूछना चाहूँगा कि लोगों को हंसाना कितना मुश्किल होता है. कहते, मैंने बहुत सारे एक्टर्स से बात की, वो अक्सर कहते हैं कि यार एक्शन भी एक बार हम कर लेते हैं लेकिन कॉमेडी जो होती है ना, वो पंच सही टाइम पे जाना, उसमें भी कई सारे लेयर्स होते हैं. कितना मुश्किल होता है ये? वेल मुश्किल एक्चुअली क्या है कि कॉमेडी जो लोग टाइमिंग की बात करते हैं ना, वो क्या है कि वो टाइमिंग एक्चुअली कम्स फ्रॉम योर रिएक्शन. करेक्ट. और समटाइम्स यू कैन बी अ वेरी गुड कॉमिक एक्टर, मगर अगर सामने से रिएक्शन ना मिले ना तो फिर वो जोक फ्लैट हो जाता है. राइट. तो कॉमेडी इज नॉट जस्ट सेइंग द लाइन, इट इज हाउ द अदर पर्सन इज रिएक्टिंग टू द लाइन आल्सो. Correct. So for that you have to give credit to the editors, to the directors, to the co-actors. तो वो टाइमिंग एक ही एक्टर नहीं बनाता है. वो टाइमिंग a lot of people go into making that moment work, and a lot of that goes into the reaction of the person. Now
कॉमेडी ऑल्सो कम्स फ्रॉम माई रिएक्शन टू वॉट यू आर सेइंग, कि अगर आपने कुछ कहा तो वो मैं इन्फॉर्मेशन कैसे ले रहा हूँ, और लेने के बाद अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ, बट वो the timing comes from receiving the information, and it comes from listening to the actor. So once you have kind of understood this, then it becomes easier and easier, and you have to have a director जिनको समझ है comedy की, तो वो बहुत बहुत important है, क्योंकि अगर director, there are many directors who are wonderful visually, who are wonderful sequentially, but when it comes to comedy they don't have the eye for it. तो एक कॉमिक एक्टर के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर डायरेक्टर को समझ हो कि इसमें फनी क्या है और कहाँ से निकाल सकते हैं कुछ फनी. तो आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे विद अ फ्यू डायरेक्टर्स हु हैव अंडरस्टूड दैट. तो इसीलिए तो मौका कभी प्रियदर्शन सर के साथ काम करने का मौका मिले किसी होपफुली, हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, इतने मतलब एंड ही डज कॉमेडी इन अ वेरी डिफरेंट टोन. टोन तो बिल्कुल ही अलग है, एंड आई वुड लव टू, आई वुड एब्सोल्युटली लव. यू नो हम एक ऐसे एक इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर एक्टर्स के लिए रेलेवेंट बने रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एक कहावत भी चलती है कि आउट ऑफ साइट होता है तो आउट ऑफ माइंड हो जाता है लोगों के. एक एक्टर के रूप में कितना प्रेशर रहा है इस चीज़ का? कभी ऐसा हुआ है कि यार लोगों के बीच में मतलब बने रहना? नहीं, मुश्किल तो है, एंड स्पेशली फॉर समवन हु इज लाइक मी, जो आई एम नॉट जनरली समवन हु इज आउट देयर. मैं पार्टी वार्टी में नहीं जाता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. हालांकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी लास्ट एक महीने से कुछ. इट्स अ बिग चैलेंज, बिकॉज वो मतलब कुछ तो डालो भाई, कुछ तो आई एम सेइंग दैट it is a challenge for someone like me, and also to keep your own personal life separate from your work life. For me it's very important. I know I'm not some big star, but I cherish my time away. But हाँ, तो वो मुश्किल है. But I think that if you are a committed actor and आपको acting से दिलचस्पी है, acting से प्यार है, then the weight is not that hard, in the sense कि people remember you for your performances, और अगर कुछ role है तो they'll call you, but you have to have that patience, and you have to have that longevity कि अभी मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो और उसमें मतलब I would say there were 4 or 5 really memorable performances. I mean, I loved working on all the films, but ones that stuck in audiences' mind are few. So that is something I hope to continue over the next, मतलब अगले 20 साल में भी अगर 4-5 ऐसे रोल्स मिल जाएं जहाँ पे जो लोगों को याद रहे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है. You are someone who has always kept yourself very low key. मतलब कभी हम बहुत सा देखते नहीं कि कहीं एयरपोर्ट स्पॉटिंग हो रही है या कहीं पापाराजी बहुत पीछे पड़ा हुआ है. हाँ, वो करना पड़ेगा अभी थोड़ा. हाँ, लेकिन बहुत ऐसे एक्टर्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं, बट हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यू आर नॉट समवन हु इज ऑलवेज रशिंग कि मुझे स्टार बनना है. यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियन सिनेमा ऑल्सो. वी हैव सो मेनी एक्टर्स लाइक मनोज वाजपेयी हैं, ऐसे बहुत सारे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीर सर हैं, इरफान सर रहे हैं. लाइक लोग इन्हें स्टार का इनको टैग नहीं है, लेकिन इन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है. एंड आपको लगता है कि स्टार बनने से ज़्यादा ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार? वो ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. आई थिंक कि stardom is a byproduct. Exactly. Stardom is not the reason you get into anything. Right. If you're getting into it for stardom, अगर आप ये तय करके निकल रहे हैं कि मुझे स्टार बनना है, तो आप बिजनेस कर लो, आप कुछ और कर लो, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर लो, उसमें भी स्टार बन सकते हैं आप. आप दुकान खोल लो, जो आप मिठाइयाँ बेच लो, जो उसमें भी आप स्टार बन सकते हैं. हैव अ हिट रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी आप स्टार हैं. Being a star is not the reason. The reason has to be that you love what you're doing, and you have a passion for it. And once you're settled with that, ना एक बार वो मन में बैठ गया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिलचस्पी है एक्टिंग को लेके. I love acting. तो कुछ भी कर लो, मुझे स्टार मानो ना मानो, बस मुझे काम देते रहो. That is the only important thing, that I'll continue working. And वो कोशिश तो करते रहेंगे. और उसमें कुछ हिट्स होंगे, कुछ फ्लॉप्स होंगे, but you continue that journey because you love doing it and you're passionate about it. After that, then then stardom might come because of that. Also ये change effect करना, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे कुछ चेंज लाना है, मुझे कुछ. आप बस काम करते रहो. whatever your personality is will translate into your work ethic, will translate into your performances.
So I don't think that is also an intention that you come with कि भाई मुझे कुछ अलग करके दिखाना Right. है ऐसा कुछ। Right. When you started off your career, also you have also done TV, like जी। just मोहब्बत था जी, नाम जी, शो जी, का, right? जी। I think 20 years से ज़्यादा समय Yeah, हो गया। 98, Yes. 99। वो जो दौर था वो बहुत अलग था, you know, बिल्कुल, उस टाइम बिल्कुल पे अलग you know काम पाना बहुत मुश्किल था। अभी हम देख रहे हैं कि चेंज आया इंडस्ट्री में। सोशल मीडिया पे अगर आपकी मिलियंस में फैन फॉलोइंग है तो आपको कास्ट कर लिया जाता है कई बार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ये इस ट्रेंड पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि टैलेंट से ज़्यादा इंटरनेट की जो आपकी फैन फॉलोइंग है। नहीं देखिए वो एक अभी क्या है कि हर एक अगर आपके सोशल मीडिया फॉलोइंग हो या ना हो, वी आर ऑल एक्टर्स नाउ, क्योंकि हम सभी के जेब में अभी कैमरा है। तो वो जो एक ग्लॉस था एक्टर बनने का कि कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहे हैं या स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, और आज तो एवरीवन इज परफॉर्मिंग ऑल द टाइम। राइट। तो ऐसा नहीं किसी ने भी रील बना लिया वो आप एक्टिंग ही कर रहे हैं। करेक्ट। आपने कुछ स्किट कर लिया, घर में कर लिया, तो यू आर परफॉर्मिंग और कैमरा के सामने है। सो दिस होल ऑरा ऑफ बीइंग एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा वो डिमिनिश हुआ है। हाँ। सो दैट हैज़ काइंड ऑफ गॉन क्वाइट वो बहुत ही बड़ा चेंज है कि हाँ तो कैमराज ही तो हैं, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो हम घर में भी करते हैं, वो तो आई मेड अ वीडियो विद माई मदर, आई मेड इट विद माई डॉटर, आई मेड जो भी है आप घर में भी कर सकते हैं। तो दैट हैज़ गॉन कम्प्लीटली एंड आई थिंक दैट नाउ इन एनी केस अटेंशन स्पैन्स भी बदल रहे हैं, बट हाँ दिस ट्रेंड ऑफ कास्टिंग people who are popular on social media, it might be there. Some of them are talented also and do deserve opportunities if they want opportunities in that field. But I don't know whether it translates fully. वो अलग skill set है। Correct. To garner a following और you know लोगों को इस एक टॉपिक पे वीडियोस दिखाना, या हेल्थ केयर हो या फाइनेंस हो, अभी उनको लेके आप फिल्म बना रहे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल फिल्म फॉलोइंग है, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू बीइंग अ गुड एक्टर। करेक्ट। ऑल्दो ही इज इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट ही माइट नॉट बी एन एक्टर। राइट। So those are also things, but this process will continue, you know, and I think that we make assumptions कि अरे इतने सारे followers हैं, वो सारे टिकट खरीदेंगे, कोई टिकट नहीं खरीदेगा, कोई मतलब you take the biggest star also, उनके लिए भी नहीं खरीद रहे हैं आज। Right. और they will only buy it if the project is interesting, Correct. if the world is interesting, you know, if so and so big star actor is in an interesting project, फिर पैसे दे के हम जाएंगे। If the film is an event that everyone has to go to, Right. ऐसा भी नहीं रहा है कि she is a big actress या he is a big actor, I have to watch his film, that is also over. So only if it is the right actor in the right film are you going to. So this whole social media thing that people will buy tickets to watch a person is completely irrelevant. Correct. Yeah. You know, आपका करियर बहुत लंबा रहा इंडस्ट्री में, बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स में, बहुत सारी यू नो वर्सेटाइल काइंड ऑफ रोल्स आपने किए हैं ऑलरेडी, बट आज भी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑडिशन देना पड़ता है किसी रोल के लिए, या हाँ बिल्कुल। एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट टू यू नो कन्विंस आल्सो, आज भी इतना लंबा फिल्मोग्राफी होने के बावजूद? नहीं सी कभी कभी आई हैव टू गिव ऑडिशन, सम एन ऑडिशन मतलब वो रूप है, द I would say the kind of audition has changed. Correct. Because now they are established in a certain way. You've done it for so long. It will be more to understand कि if it is working, if you're looking like that part, to understand. Reading करते हैं, तो उस किस्म की ऑडिशन होती है। वहाँ पे आप केमिस्ट्री चेक कर रहे हैं, आप लुक चेक कर रहे हैं कि क्या ये जम रहे हैं साथ में, जो भी है। बट इट्स नॉट एन ऑडिशन लाइक आई यूज्ड टू गिव 25 years ago, जहाँ पे स्क्रीन टेस्ट जाके आप वो प्लैक कार्ड लेके, वो शायद नहीं होगा आज, क्योंकि यू नो माई फोन नंबर, माई प्रोफाइल्स वो नहीं हो रहे हैं अभी। बट हाँ फिर भी आज भी यूल मीट अ डायरेक्टर, यूल रीड समथिंग, देन दिल से अगर ये जेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, यूल अंडरस्टैंड विद ईच अदर। दैट इज द काइंड ऑफ ऑडिशन, मीटिंग करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इन इफेक्ट एन ऑडिशन ओनली। वी आर बोथ ससिंग ईच अदर आउट ना, आप भी परख रहे हैं, वो भी देख रहा है कि इसमें है वो बात नहीं है, वो भी इन अ वे इट्स एन ऑडिशन, बट इट इज नॉट फॉर्मलाइज्ड इन दैट। Like I remember, you know, Kareena Kapoor once she was telling कि she had to audition for Lal Singh Chaddha also because Amir sir wanted to be, you know, assured कि she is perfect for that. So उस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हाँ, absolutely. And I think that it's nice to have that thing because you don't know whether someone is right for the part till you've put them in those shoes. आप वो एक बार check कर लो, you can read it. You can have a little chemistry. Is it working? How people? बिल्कुल ठीक है, and I think that is the minimum that I mean, you know, if not a full audition, then at least that much is there. Correct. But
and there are many people who do want a full audition and stuff like that, and that also is Yes. possible. You know, talking about Ye Jawani Hai Diwani, it जी. recently got जी, जी. released in the cinema also, हाँ. and that has been one of the most iconic films of your filmography also. And you know, वो फिल्म जब वापस आई तो सोशल मीडिया पे और सारी जगह लोगों की एक मेमोरी रिफ्रेश हुई, और तरन का जो आपका किरदार था, लोग कहते हैं कि वो पहला फ्लैग बेरर है, ग्रीन फ्लैग का जो होल्डर था वो जो था, आज भी लोग याद करते हैं. हाउ इज दैट फीलिंग ऑल्सो कि स्टिल वो एक यादें हैं लोगों की? Well, it's great. I've said before, so I think all the credit goes to the writer and the director. I did not decide कि इस फिल्म में मैं ग्रीन फ्लैग का रोल कर रहा हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है. I was just doing a character, and the character happened to be a green flag, and I don't even know if they had it in their mind, but they wanted a character who brings about some change. I think that is the most important thing, that it brings about some change in the story, and my character does bring about some change in the mindset of Ranbir's character, or of how he perceives the world or relationships. So that is why I think people have perceived it as a character, because of that change that it brought about in someone's opinion, of how life should be, कि ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए या वैसी जीनी चाहिए. नहीं, ये बंदा ऐसे कर रहा है तो शायद इसमें कुछ है. तो I think that is what's interesting to me, and I can't take credit for that. I was just the actor there. I tried to do it to the best of them, but again, it's the result of the directing and the writing. आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जब मुझे लगता है घर का हर दूसरा सदस्य इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ये बचपन से ही एक सीड वो था मन में कि बनना तो एक्टर ही है मुझे? नहीं, वो था क्योंकि मैं 13 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ स्टेज पे या जो भी है, पर वो श्योरिटी नहीं थी कि हाँ आगे जाके मैं एक्टर बन के मैं पैसे कमा के मैं आई कैन स्पेंड माई लाइफ. वो श्योरिटी नहीं थी क्योंकि आई वॉज नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड इन दैट सेंस. हम सब अलग अलग, माई ब्रदर वॉज इन अ कॉर्पोरेट जॉब, आदित्य वॉज अ वीजे, मैं कुछ और कर रहा था. मगर हाँ, थिएटर से बहुत प्यार था, तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन स्टेज, कॉन्स्टेंटली डूइंग प्लेज. आज भी आप करते हैं? हाँ, आज भी मैं करता हूँ. अब बहुत गैप हुआ है, 10 साल से मैं नहीं कर पा रहा, पर लास्ट ईयर आई जस्ट डिड अ प्ले एंड अर्लियर दिस ईयर. So that has always been there, but वो as an actor you never have the surety, right? You never have the surety कि यही करना है. तो luckily by the age of 30 or whatever, I got some breaks that I was able to then say कि हाँ, इसमें अभी मैं करियर बना सकता हूँ. इसका फ्लिप साइड भी है, क्योंकि एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वो भी होता है, एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि लेगेसी रही है मेरे फैमिली की. सो हैज दैट आल्सो बीन अ चैलेंज फॉर यू टू नहीं, क्योंकि फैमिली की कोई लेगेसी नहीं थी. माय ब्रदर्स आल्सो एंटर्ड द इंडस्ट्री एज कंप्लीटली like newcomers, like they were all from the outside, so there's no family legacy. We all, हम सब some way or the other we have come into the industry. लोग समझते हैं कि we are from some film family जहाँ से where we were given, but I think कि वो बहुत ही organically हुआ है. तो that's been our journey, and I think there's never been ऐसा कोई pressure नहीं रहा है कि अच्छा अभी ये film करना, वो it's never been that way. They say to survive in this industry also you also need to have that thick skin also. What has been your takeaway from this industry? I think that is important. You have to understand what people are interested in, what people expect from you. But I personally have never experienced any real bad blood or any backstabbing. Exactly. I haven't experienced it myself. I know कि हर industry में होता है, पर I have not experienced it myself. I've had very good work experiences. तो एंड जो जनरली इन पब्लिक लोग जो कहते हैं, लोग जो कहानियां बनाते हैं, वो तो हर कोई करता है. वो आई मीन टुडे वी विल सिट डाउन ऑन अ टेबल एंड वील हैव 10 थियरी तो हमारी भी होंगी कि इसका एक्चुअली ना वो था, एक्चुअली ना वो यहाँ से ना उसने उसका. सो आई एम सेइंग दैट यू कांट स्टॉप बिकॉज वी आर ह्यूमंस. द ओनली थिंग इज कि like is whether you want to be in those conversations or you don't want to be in those conversations. And generally I have stayed out of the public eye in those ways so that I don't become part of those conversations. But I don't mind being also,
बिकॉज लोग जो कहेंगे वो तो वैसे ही कहेंगे एंड यू कांट हेल्प दैट. आई रिमेंबर स्पीकिंग टू विद्या मैम रिसेंटली ऑल्सो, एंड शी ऑल्सो सेड कि ना आमतौर पे मैं ऐसे करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मूवी रिव्यूज़ नहीं पढ़ती हूँ, मैंने अपना काम किया, अब मैं ऑडियंस के उसको छोड़ देती हूँ, एंड देन आई सेल्फ की मतलब मैं अपनी पॉजिटिव ऑरा को बहुत बचा के रखती हूँ अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए. सो इस तरह से. एंड यू नो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही था कि ऐसे भी कई इंस्टेंसेस हुए हैं जब आपको कुछ ऐसे रोल्स ऑफर किए गए और जो आपको पसंद नहीं है, फिर आपको उन्हें मना करना पड़ा है, एंड एज एन एक्टर कितना मुश्किल भी होता है ये चीज़? नहीं, वो करना पड़ता है कभी कभी, बिकॉज समटाइम्स इट डजंट जेल, समटाइम्स यू फील कि इसमें मैं कुछ आई कांट ब्रिंग एनीथिंग, मैं कुछ ला नहीं सकता हूँ इस रोल में, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट. समटाइम्स यू आर एबल टू, अगर रिलेशन है डायरेक्टर के साथ तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इसीलिए तो फिर मैनेजमेंट और मैनेजर्स रखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के बोल सकते हैं कि नहीं जेल हो रहा है, नहीं जम रहा है. बट आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द थिंग, एंड आई थिंक that sometimes you have a choice to do a role, sometimes you don't have a choice also. You know, sometimes you're like नहीं अभी करना ही पड़ेगा, you know, because whatever the situation might be. But all things said, you try and make the best choices available to you at a time. You know, and you try and say कि भाई अभी के लिए ये सही है, हाँ तो चलो करते हैं. But you can never have full guarantee कि ये अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है. You don't know the journey of a film. Exactly. कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं. I'm not getting a good vibe from the way in which I'm performing. And that's also difficult to judge, क्योंकि to remove yourself from some, that's why you need good directors, you need people who are guiding you in the right direction, who take that good work out of you, right? Yeah. And I'm not saying that, you know, I'm saying that there are things where I feel that, you know, maybe it was lacking in me, that I overestimated what, you know, I can do, and that's the limitation of an actor actually, कि आप you can do as much as you're exposed to. अगर आप उस दुनिया से आपको कोई मतलब हिस्ट्री नहीं है, कोई मतलब यू हैव नॉट बीन एक्सपोज टू दैट वर्ल्ड, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सडनली गेट दोज कल्चरल रेफरेंसेस, सडनली गेट दोज कल्चरल नुआंसेस. वो सब लाना आपको उस दुनिया, यू हैव टू बी फ्रॉम दैट वर्ल्ड, राइट. तो फॉर एनी एक्टर इट इज़ डिफिकल्ट टू प्ले समवन फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड और कल्चरल बैकग्राउंड. अभी tomorrow if you cast me as a New Yorker from the Bronx or someone from Europe, a Spanish person, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि I have not seen that world, I have not experienced it. No, मैं ट्राई तो करूँगा, स्टेज पे वैसे कर भी लेते हैं, वो एक्सेंट डाल के मुच्छी करके कुछ भी कर लेते हैं और लोगों को मज़ा भी आता है. बट in film you need that authenticity, you need that level of basic level of genuine performance, and that gets exposed even more so on film. And for that you have to know your own limitations as an actor. Well, we are waiting for, you know, more good performance of you to see in the near future, and thank you so much for joining us. Thank you for having me. Thank you.